औरत अपने मंगेतर के साथ शादी की तस्वीरें खिंचवाने गई थी, लेकिन उसका पोज हमेशा की तरह सख्त और औपचारिक था। इसलिए बहन ने बीच में दखल देकर कहा कि वह जीजी को दिखाकर सही तरीका समझा दे। और इसी बीच मंगेतर ने सहज ही कह दिया कि अगर मुश्किल हो तो वानेर भी कर ले, जिस पर सब कुछ सामान्य सा लगा। यह वही पल था जहाँ पहले जरूर हंगामा हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह औरत दोबारा जिंदगी पाकर लौटी। पिछले जन्म में उसे मंगेतर की कार ने अचानक टक्कर मारी और मरते समय उसे पता चला था कि यह शादी सिर्फ कू परिवार की विरासत पाने का जरिया था, क्योंकि मंगेतर का दिल असल में उसके पिता की नाजायज बेटी थी। उसे यह भी पता चला था कि बुजुर्गों की शर्त बस इतनी थी कि शादी के 1 महीने बाद ही पूरी संपत्ति उसके नाम हो जाए। उस सच्चाई ने उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से जीने का मौका दिया। इस बार जब पिता और नाजायज बेटी ने पहले की तरह उस पर दबाव बनाया तो वह पीछे हट जाए, तो उसने साफ और ठंडे स्वर में शर्त रखी 1 अरब देकर शेन ग्रुप में उसके सारे शेयर खरीद लिए जाए और वह कू मैडम की पहचान छोड़ दी। उसने समय भी तय कर दिया कि रात से पहले पैसा खाते में दिखना चाहिए और शादी में वह औपचारिक रूप से मौजूद रहेगी, लेकिन यह बात पूरी तरह गोपनीय रहेगी। पिछले जन्म में उसने झूठे प्यार के कारण दुल्हन बदलने से मना कर दिया था, मगर इस बार वह तय कर चुकी थी कि सही वक्त आने पर वही खेल उन्हीं पर पलटेगी। उधर मंगेतर को यह जरा भी पता नहीं था कि शादी की दुल्हन बदली जा रही है और वह फोटोशूट के लिए लगातार फोन करता रहा, लेकिन औरत ने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसकी माँ यह सब देखकर समझ गई कि उसका बेटा अनजाने में ही उस औरत से प्यार करने लगा है, क्योंकि जिसे पसंद किया जाता है उसकी चिंता छुपाई नहीं जा सकती। मंगेतर जिसे लगता था कि वह शिनजिंगनू से प्रेम करता है, वह दरअसल उसे सिर्फ अपना एहसान मान बैठा था, जबकि सालों साथ रहने में उसका दिल धीरे धीरे औरत की ओर झुक चुका था। अगले दिन के फोटोशूट की योजना बनी, मगर हमेशा की तरह हर काम में शिनजिंगनू का साथ होना औरत के लिए सब कुछ साफ कर गया। औरत के हटते ही वे दोनों ऐसे तस्वीरें खिंचवाने लगे जैसे वही दूल्हा दुल्हन हो। यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग भी असहज हो उठे। घिन और अपमान से भरी औरत वहाँ से चली गई, लेकिन पीछे से मंगेतर और चालाक औरत उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे। टकराव हुआ, बहस बढ़ी और चालाक औरत ने हालात को अपने पक्ष में मोड़ते हुए गिरने का नाटक किया, जिससे उसे चोट लगने का बहाना मिल गया। मंगेतर ने बिना सोचे सारा दोष औरत पर डाल दिया और सबके सामने उसे अपमानित किया। सबसे क्रूर पल तब आया जब उसने सजा के नाम पर सबके सामने उसके लंबे सुंदर बाल काट दिए। जो इंसान कभी प्यार के वादे करता था वही बेरहमी की हद पार कर चुका था। पिता और नाजायज बेटी तमाशा देखते रहे और ऊपर से समझाने का दिखावा करते रहे, जबकि औरत की पहचान और आत्मसम्मान दोनों छीन लिए गए। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस सच से मंगेतर अब भी अनजान है, वही सच एक दिन उसे पूरी तरह तोड़ देगा। शादी के दिन जब सब कुछ तय मान लिया गया था, औरत ने चुपचाप अपनी सगाई की अंगूठी उतारी, रास्ते में फेंक जाते देख नहीं पाया।